हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया, साइज एंड लोकेशन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया लोकेटेड कहाँ है। मतलब हम लोग को जानना है कि इंडिया के बारे में पूरा डिफिनेशन, इंडिया का क्या लोकेशन है, कितना साइज है, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया लोकेटेड कहाँ है। तो टोटल वर्ल्ड में कंटिनेंट कितने हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट है टोटल पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। अब जो इंडिया है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो इंडिया सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा होगा। तो इंडिया लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये था कि इंडिया लोकेटेड कौन सा कॉन्टिनेंट में, तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद देखिए कि इंडिया के चारों तरफ क्या है, मतलब नॉर्थ में क्या है, ईस्ट वेस्ट साउथ। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा हिमालय माउंटेन। तो नॉर्थ में क्या है, हिमालय माउंटेन है जो नॉर्थ में है, ठीक है। उस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे साउथ में। तो साउथ में है इंडियन ओशियन। साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट में क्या है, तो अरेबियन सी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, साउथ में इंडियन ओशियन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं। तो हम लोग को देखना है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो जो लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड बोलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो कि हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है, ये सब कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है, कोई ओरिजिनल में मतलब रियल में ऐसा लाइन अर्थ पे नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ये बस इमेजिन किया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोग को मैप का पता लगता है, लोकेशन का, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, मतलब लेटा हुआ लाइन है, उसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। तो लेटा हुआ लाइन को बोलेंगे लैटिट्यूड, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और जो वर्टिकल लाइन है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो जो लेटा हुआ लाइन है उसको लैटिट्यूड, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन है, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब देख लेते हैं जैसे कि कुछ फेमस लैटिट्यूड है। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। उसी तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो साउथ में है सेम 23.5 डिग्री साउथ में है, उसको क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉर्न। उसी तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, उसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल। और सेम साउथ में है, उसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये थे कुछ फेमस लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंशन, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन जो है आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सटेंशन है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लैटिट्यूडनल। तो इस तरीके से यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे हम लोग। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो डिग्री में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इतना डिग्री से इतना डिग्री नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे कौन सा है, यहाँ पे है कन्याकुमारी लोकेटेड है। यहाँ पे कौन है, कन्याकुमारी। और इधर देख सकते हैं लद्दाख है, जो कि ऊपर में है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर मतलब बोले तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, जो ये वाला एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो यहाँ पे जो है वो 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो इधर कितना था लैटिट्यूडनल, तो लैटिट्यूडनल जो ए वाला हो गया, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल में कितना था, लैटिट्यूडनल में जो था वो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कौन सा लैटिट्यूडनल, तो लैटिट्यूडनल में जो देखे थे ये लैंड्स देखे थे। बट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से सी लेवल से, तो सी लेवल में एक आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारा आइलैंड है, इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो आता है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, कितना, 6 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से लेना पड़ता है।
तो अगर सी लेवल से पूछा जाए तो कितना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे, और अगर पूरी लैंड लेवल से देखा जाए, मतलब लैंड पे देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, तो ये हो गया लैटिट्यूडनल और एक्सटेंशनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन किसमें, डिग्री में। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन था और ये था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो फिर से देख लीजिए एक बार कि लैटिट्यूडनल कितना है 6 डिग्री 45 मिनट। ये कहाँ से है, ये सी लेवल से है, मतलब कोस्टल एरिया वाला मिलाकर है। और जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है वो क्या है, लैंड वाला पार्ट है, जहाँ पे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु वाला पार्ट में है। ठीक है, और इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट जो कि कहाँ है, नॉर्थ में, कहाँ, लद्दाख वाला पार्ट में। तो ये नीचे से लेकर ऊपर, अब देख सकते हैं एक क्या था, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अप्रॉक्स 30 डिग्री का यहाँ पे गैप होता है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे भी कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ पे था, गुजरात में। और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का, मतलब कि बोले तो यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, दोनों में गैप होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में जो गैप है डिग्री में वो कितना का है, 30 डिग्री का है। तो इसी वजह से यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए कितना का 30 डिग्री का गैप है दोनों में, लैटिट्यूडनल में और लॉन्गिट्यूडनल में। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 मतलब 15 डिग्री बराबर होता है कितना, 1 आवर। कितना होता है, 1 आवर। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री इसी वजह से यहाँ पे जो सनराइज और सनसेट होता है उसमें 2 आवर का गैप होता है। कितना, 2 आवर का गैप मिलता है। किसमें, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होता है और यहाँ पे 2 आवर बाद होता है कहाँ, गुजरात में। तो पहले सनराइज इंडिया में कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और बाद में कहाँ होता है, गुजरात में। और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 2 आवर का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में गुजरात में। और दोनों का गैप कितना होता है, 2 आवर का। और क्यों होता है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में। तो इसी वजह से यहाँ पे सनराइज और सनसेट में इतना लेट होता है, मतलब गैप दिखता है। तो सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और लास्ट में गुजरात में। दोनों का गैप कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लिए डिग्री में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लेंथ, जो मीटर में है या फिर किलोमीटर में, जो भी मतलब लेंथ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किलोमीटर में जो इसका लेंथ है। ठीक है, तो अभी देखे थे हम लोग डिग्री में देखे थे यहाँ पे कितना था 6 डिग्री 45, या बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री। ये क्या था, लैटिट्यूडनल है, जो कि यहाँ से लेकर इधर है। ठीक है, और यहाँ पे था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये डिग्री में था। बट अब हम लोग देखेंगे किसमें, लेंथ में, मतलब डिग्री में नहीं देखेंगे, किलोमीटर में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अभी लैटिट्यूडनल था, लैटिट्यूडनल कौन सा, ये वाला हो जाएगा लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल जो होता है ये है 3214, मतलब 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर कौन सा है, लैटिट्यूडनल है। या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, कि जो साउथ से लेकर नॉर्थ, मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, तो 3214 मतलब 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तो इसमें कितना है, जिसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। तो ये दिख रहा होगा आप लोग को दोनों का डिस्टेंस। तो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितना हो गया 3214, जिसको बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना हो गया 2933, ये हो गया 2933 किलोमीटर। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से भी, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट। तो साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ बोल सकते हैं कुछ भी। तो साउथ से नॉर्थ यहाँ पे 3214, और वेस्ट से ईस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है डिग्री में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे मिल गया है, जो टाइप फॉर्म में है वो दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि कितना है किसमें। तो डिग्री में हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एक ऐसा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और किलोमीटर में है 3214। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल में
कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, या फिर बोल सकते हैं 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों था एक्सटेंशन। तो देख लिए हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना था इंडिया का और कितना ये फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक जो फेमस लैटिट्यूड गुजरता है, लैटिट्यूडनल लाइन इंडिया से क्रॉस करता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया से गुजरता है। तो इंडिया से कौन सा गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो देख सकते हैं यहाँ पे गुजर रहा है। ये लाइन आपको दिख रहा होगा जो ड्रॉ की। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, याद रखना है। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कोई रियल में लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो कि इंडिया से भी क्रॉस करता है। तो कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है उसको देखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर ऊपर में राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो कितने हो गए यहाँ पे? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। कहाँ से? इंडिया से। तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने? 8 स्टेट से क्रॉस करते हैं। और टोटल स्टेट कितने हैं इंडिया में? 28 स्टेट हैं इंडिया में और 8 यूटी है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि 28 स्टेट है और 8 यूटी है इंडिया में। ठीक है, और 8 स्टेट से जिसमें गुजरता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरता है। तो देखिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं कहाँ से सबसे ज़्यादा गुजरता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश। और सबसे कम राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट लेंथ क्रॉस करती है, तय करती है कहाँ से डिस्टेंस? मध्य प्रदेश में। और सबसे शॉर्टेस्ट कहाँ? राजस्थान में। तो ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश और कम राजस्थान। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में बांटने का काम करता है। जैसे कि जो इक्वेटर है वो पूरे अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्थ एंड साउथ में। उसी प्रकार से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में बांटता है, नॉर्थ में और साउथ में। तो ये क्लियर हो गया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि टोटल 8 स्टेट से गुजरते हैं। और कहाँ से ज़्यादा? तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा और राजस्थान से सबसे कम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि कौन सा कहाँ पे है, हिमालय वगैरह। अब कुछ स्टेट देख लेते हैं। तो देखिए जो इधर क्या है, इधर साइड में क्या है? इधर साइड में है वेस्ट, इधर साइड में क्या है? ईस्ट। तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट में देख लीजिए और वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट का जो स्टेट है और वेस्टर्न घाट का, तो वेस्टर्न घाट पहले देख लेते हैं। तो गुजरात, फिर हो गया यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, कर्नाटका, केरला। ये कौन सा? वेस्टर्न घाट का स्टेट है। उसी प्रकार से ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट में यहाँ पे आ जाएगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये देख लिए हम लोग ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और बाकी हम लोग देख लिए कि नॉर्थ में कौन सा है? हिमालय माउंटेन, बे ऑफ बंगाल किधर है? ईस्ट में है, और अरेबियन सी वेस्ट में है, और साउथ में कौन है? इंडियन ओशियन। और यहाँ पे हमारे पास दो ठो आइलैंड है। ठीक है, इंडिया के 2 फेमस आइलैंड है, जिसका नाम है, एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार और एक का नाम है लक्षद्वीप। तो जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में, BOB, बे ऑफ बंगाल। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में है। तो याद रखना है कि लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है? तो अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप का कावारट्टी है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया का साइज, मतलब कितना बड़ा है, इसका एरिया कितना है। तो जो इंडिया का एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर है। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। किसका? इंडिया का, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 2.4% कवर करता है कौन? इंडिया। और रैंक में देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का कौन? इंडिया, एरिया के हिसाब से। ठीक है,
तो 7 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का कौन, इंडिया। और सबसे बड़ा कौन है, तो लार्जेस्ट कंट्री कौन है एरिया के बेस पे, तो रसिया है, उसके बाद कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो इंडिया कितना नंबर पे आ गया, 7th रैंक पे। और इसका एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में कितना कवर करता है, तो 2.4% कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इसके बाद और हम लोग देखते हैं, अब इसका देख लेते हैं नेबर कंट्री। तो इंडिया का नेबर कंट्री कौन कौन से है, तो इंडिया का जो नेबर कंट्री है वो देख सकते हैं यहाँ पे, पहले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर कौन सा है, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। तो ये टोटल थे जो कि क्या है, मतलब कि नेबर कंट्री है किसके, इंडिया का, जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद में कुछ जो कि सी से लगे हुए हैं, मतलब जो वाटर बाउंड्री वाला कंट्री है, मतलब तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, तो ये सभी नेबर कंट्री में आ जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं टोटल जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो कितने कंट्री से शेयर करता है इंडिया, तो टोटल 7 कंट्री से। सबसे पहले देख लीजिए पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, फिर चाइना हो गया, फिर यहाँ पे नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। तो 7 कंट्री से लैंड बाउंड्री, डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। तो किसका बाउंड्री ज़्यादा है, मतलब बॉर्डर किसका ज़्यादा है इंडिया के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश का जो बाउंड्री है या बोल सकते हैं जो बॉर्डर है वो ज़्यादा शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे करता है 40,000 नहीं 4,096.7, मतलब 4096, 4096 कितना है, 4096.7। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो 4096.7 किलोमीटर, कितना, इतना किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया के साथ। उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर, कितना, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। और बांग्लादेश के साथ 4096 बोल सकते हैं, 4096.7 किलोमीटर। तो लार्जेस्ट किसका है, लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट किसका है, बांग्लादेश का, और शॉर्टेस्ट किसका है, अफगानिस्तान का। और बाकी सबका भी देख सकते हैं कि कौन कितना करता है। तो पाकिस्तान 3323, मतलब 3323, चाइना 3488, भूटान 699, नेपाल 1751 एंड म्यांमार 1643। तो ये टोटल बाउंड्री है। टोटल देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है, मतलब ये है, बट राउंड फिगर में इसको 15,200 ले लेते हैं, कितना, 15,200 राउंड फिगर में इसको ले लेते हैं। बट ऐसे देखा जाए तो एक्चुअल कितना है, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कोस्टल लेंथ है, मतलब कोस्टल बाउंड्री कितना है, ठीक है, कोस्टल बॉर्डर। तो देखिए इंडिया का, तो लैंड बाउंड्री कितना था, 15,200, मतलब 15,200 किलोमीटर। उसके बाद कोस्टल, जो कि कोस्टल वाला एरिया, जैसे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, प्लस में अंडमान निकोबार जो आइलैंड वाला है, तो टोटल मिलाकर जो अभी न्यू डाटा आया है उसके हिसाब से 11,098.81 किलोमीटर, मतलब 11,098.81 किलोमीटर है, जो कि कोस्टल लाइन है, और ये है लैंड बाउंड्री। तो दोनों देख लिए। अब आइलैंड हम लोग देख लिए कि लक्षद्वीप, और कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो जिस तरीके से वहाँ पे एक देखे थे हम लोग की लैटिट्यूडनल लाइन गुजर रहा है, कहाँ से, इंडिया से, जो कि हम लोग देखे थे अभी 23.5 डिग्री नॉर्थ से, जिसको बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी इंडिया से क्रॉस करता है, जो कि जिससे कि हम लोग को टाइम का अथी होता है, ठीक है, मतलब टाइम उसी से निर्धारित किया जाता है, किससे, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि कितना डिग्री पे है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, ईस्ट, जो कि कहाँ से, मिर्जापुर से। तो हम लोग का जो टाइम का डिनोटेशन होता है कहाँ से होता है, मिर्जापुर, जो कि कहाँ है, यूपी में। और एक कहाँ से होकर गुजरता है, मतलब क्रॉस करता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा था बहुत सारे स्टेट से, लगभग 8 स्टेट से गुजर रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश से।
तो ये भी टोटल 5 स्टेट से होकर क्रॉस करती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? तो देख सकते हैं दोनों जो छत्तीसगढ़ से दोनों क्रॉस करते हैं, तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में दोनों मिलते हैं, ठीक है। और याद रखना कि हम लोग का जो टाइम है वो कहाँ से डिनोटेशन होता है? तो मिर्जापुर से। हम लोग का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है, मतलब 530 मिनट्स आगे चलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है उसके बीच में कुछ लाइन है, जैसे जो बॉर्डर होता है तो उस लाइन का नाम है, जो लाइन खींचा गया है। तो जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। कौन सा लाइन? तो इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। उसी प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हमारे नेबर कंट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद ये आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।